आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पानीपत दौरा। पानीपत की सभी अनाज मंडियों में किसानों से की मुलाकात। कृषि कानून के खिलाफ जताया रोष, कहा किसानों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। संभालका के गांव हथवाला में झाड़ियों में मिले बच्चे की हालत में आया काफी सुधार। बच्चे को झाड़ियों में फेंकने का जघन्य अपराध करने वाले अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अर्जुन नगर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से हुई 6 वर्षीय मासूम की मौत। परिजनों का आरोप, झोलाछाप डॉक्टर ने बेटी को दी ओवरडोज जिससे हुई उसकी मौत। पिता ने बताया समझौते के लिए उन पर बनाया जा रहा है दबाव, लगातार दी जा रही धमकियां। पुलिस का कहना, बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर ही की जाएगी आगामी कार्रवाई। राहत भरी खबर, पानीपत में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही गिरावट। कुल केसों के मामले में रिकवरी दर बढ़कर पहुंचा 93% पर। जिले में अब तक कुल 97 लोग हार चुके हैं कोरोना से जिंदगी। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पानीपत अनाज मंडी में यहाँ जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर किसानों से उन्होंने बातचीत की। किस तरह से यहाँ पर उन्होंने जो जवाब दिया है, उनका ये कहना है कि लगातार किसानों को लूटा जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने जब समझौते की बात कही है, अन्य दलों की फिक्सिंग की बात कही, तो उन्होंने बासी कढ़ी की संज्ञा इनेलो पर यहाँ पर तंज कसा है। बहरहाल कई अनेकों मंडियों का यहाँ पर दौरा किया जा रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके बाद बड़ौदा का भी यहाँ दौरा कर सकते हैं। विभिन्न मंडियों का यहाँ पर दौरा किया जा रहा है। लगातार जो है हरियाणा की विभिन्न मंडियों का दौरा करने के बाद अब पानीपत मंडी में पहुंचे और किसानों से मिले। किन किन मंडियों का दौरा किया आज, क्या कुछ सामने आया? किसान बदहाल हुआ है ना, उसको पूरा एमएसपी मिल रहा है। शांति भाई एक बार थोड़ा। और खरीद से पहले बता रहे हैं पीआर भी के भाव बेच गए, बहुत सस्ता बेच के गए एमएसपी से कम। और अब भी जो है 5 दिन से 4 दिन से खरीद नहीं हुई और कोई मॉइस्चर नहीं है, ना लिफ्टिंग है, तो कहाँ जाएगा किसान? एक महीने से यहाँ पड़ा है। सरकार कह रही है बेहतर दावा करिए, सरकार दावा करिए बेहतर इंतजाम है और हमने शेड्यूल के हिसाब से धान मंगा रहे ताकि किसानों को परेशानी ना हो। तो 5-5-6 दिन से पड़े, ये शेड्यूल दिख तो रहा है, पोल खुल तो रही है सरकार की तीनों मंडियों में। सर बीजेपी वहाँ ये जहाँ 25 तारीख को भी हो गई है, आज 11 हुई, अब तक पेमेंट नहीं आई, जबकि 72 घंटे का प्रॉमिस था। और यहाँ पे आप देखो 3 तारीख के बाद कोई पेमेंट नहीं आई और लिफ्टिंग नहीं हुई 4 तारीख के बाद, 4 दिन से तुलाई नहीं हो रही और मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर कहीं जबरदस्ती मॉइस्चर का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। ऐसा नहीं, जो पूछने वाले, जो रेगुलेशन वाले सारी फौज बड़ौदा में इकट्ठी हो रही है। नहीं तो सरकारी काम तो फिर झूठे दावे ना करें ना, खोखले दावे ना करें। बिल्कुल बदहाल हुआ है और ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, दिशाहीन सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। और ये जो नए कानून आए हैं, इससे किसानों को भी, आढ़तियों को भी, मजदूरों को भी, और जो पीडीएस में जो गरीब आदमी को अनाज मिलता है उनको भी दिक्कत होने वाली है। तो इसी वास्ते हम बार बार ये कहा मैंने, भैया तो इन कानूनों को वापस लो या चौथा कानून ले आओ, जो एमएसपी से कम कोई भी खरीद करेगा उसकी सज़ा होनी चाहिए, ताकि किसान खुशहाल रहे। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और किसान परेशान होगा तो पूरा देश परेशान होगा। चौथी कानून की बात आप कई दिनों से कह रहे हो, सरकार के लोग जवाब नहीं दे रहे, लगता है करना पड़ेगा ना। जब किसान सारे पूरे देश में वो कर रहे हैं, मानना पड़ेगा किसान। बड़ौदा को लेके क्या सीन है? बड़ौदा में कांग्रेस जीतेगी। हुड्डा साहब, कोई किसान ऐसा मिला कि कट लगाया जा रहा है एमएसपी पे 50 रुपए कम लेकर के, इस तरह की बातें सामने आई है? आई है और पीछे मंडियों में भी आई है, यहाँ भी बताते हैं। कर आप तो मॉइस्चर के मतलब ही नहीं, मैंने तब न पाया मॉइस्चर 13 है 14 है, कट का क्या मतलब है? तो अगर कोई कट कर रहा है तो किसान के साथ ठगी कर रहा है, किसान को लूटा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पानीपत आए थे, या भी जिस भी बीजेपी नेता से बात की जाती है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं मंडियों में, वो एक ही बात कहते हैं कि किसान कांग्रेसी है। तो क्या सारे ही किसान कांग्रेसी हैं? किसान है, लेकिन उसको तकलीफ है
तो उसके साथ जाती हो रही है तो आवाज़ उठा रहा है, आपने उसका हक है। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली के जवाब में बीजेपी किसान धन्यवाद रैली यात्राएं निकाली, ट्रैक्टर के बदले ट्रैक्टर से किराए के ट्रैक्टर लेके। कल सारी पोल खुल तो गई। बुढ़ा साहब, आप अनाज मंडी में आए, बीजेपी का इस समय प्रेजेंट टाइम में सरकार अभी एक भी नेता कोई नहीं है, इसमें आप क्या कहना है? बीजेपी का कोई एक भी नेता अनाज मंडी में किसी मंडी में नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? किस उससे आए भाई? हमारी सरकार भी थी, 72 घंटे में पेमेंट मिलती थी, कभी ऐसी किसान को दिक्कत नहीं हुई, पूरी एमएसपी मिली, एमएसपी से कभी भी नहीं बिकने दिया हमने। बुढ़ा साहब, आप बड़ौदा कम जा रहे हैं, बीजेपी तो पूरी फौज है वहाँ पे, आप कम जा रहे हैं, आपको विश्वास है कि मेरे जाने की जरूरत नहीं है? नहीं जाएंगे, टिकट का फैसला हो जाए उसके बाद जाएंगे। गए हमारे साथी गए हुए, वर्कर बहुत गए हुए हैं, हमारे विधायक भी होते हैं। कब तक कैंडिडेट कब तक सामने आ जाएगा? हो जाए 2-3 दिन, 16 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले होगा। जो छोटे दल है, कुछ कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दे तो कहीं फिक्सिंग भी कर सकते हैं वो लोग हैं? जो छोटे दल है, आप कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो छोटे दल हैं और वो कहीं फिक्सिंग भी कर सकते हैं, इसकी आशंका कौन भी से है। दल है? उनके अपने फायदे के लिए। कौन से दल है, नाम तो बता। इनेलो हो गया एक अकेला। उनका कहीं इंटरेस्ट हो भाई बासी कड़ी की बात मत कर, ये सब बासी कड़ी हो जाए। यहाँ पर पोर्टल को लेकर भी काफ़ी किसानों ने अपनी शिकायत दी, जिसको लेकर हुड्डा ने यहाँ पर निर्देश दिए। तो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद जो है विभिन्न मंडियों का यहाँ पर दौरा किया जाएगा। पानीपत मंडी से अब यहाँ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रवानगी है और इसके बाद लगातार विभिन्न मंडियों का वह दौरा करने वाले हैं। लगातार हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। किसानों ने भी यहाँ आने पर उनका भव्य स्वागत किया और उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज़ उठाने को लेकर लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मंडियों का दौरा कर रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा। इसको लेकर उन्होंने तमाम बातचीत यहाँ पर जो है प्रेस वार्ता के दौरान की। तो अब किसानों का इस पर क्या रुख रहने वाला है उसको बात में भी हम आपको जो है खबर दिखाने वाले हैं। बहरहाल किसानों के लिए तीनों कृषि बिलों पर उन्होंने विरोध जताया और ये कहा कि इसको लेकर सुरक्षित करने के लिए चौथा कानून भी लाया जाए, उसको लेकर भी उन्होंने मांग की। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। भालका के गांव हथवाला में झाड़ियों में मिले बच्चे से जहां सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसको उठाकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया था। अब बच्चे की हालत में काफी सुधार बताया जा रहा है, लेकिन जिनके द्वारा इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था, हम आपको पहले वह वायरल वीडियो दिखाते हैं। आए दिन बच्चों की ऐसी तस्वीरें पानीपत के विभिन्न क्षेत्रों से देखने को मिल रही हैं। इससे ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले परिवार अब तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल बड़ा है कि क्या ऐसे मामलों में पुलिस कोई दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहती? अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने के आसार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। डॉक्टर की लापरवाही से गई 6 वर्षीय मासूम की जान। दरअसल मामला पानीपत के अर्जुन नगर से सामने आया है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बेटी की मौत को कई घंटों तक छिपाया। मैटर ये था जी, मेरे को 10 बजे इन्होंने बुलाया, वहाँ पे जाके मैं लड़की लेके गया। इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद फिर हमारी लड़की नहीं ठीक हुई। सुबह इन्होंने 3 बार दवाई दी है और 3 बार दवाई देने के बावजूद भी इन्होंने चेकअप करवाया हमारा 1:30 बजे हमारा चेकअप किया, इनसे ब्लड नहीं निकला। उसके बाद भी इन्होंने ब्लड उसका निकाला, अपने पास भी निकाला, फिर वहाँ भी जहाँ पे ये टेस्ट हुए हैं जो वहाँ भी ये गए और अब जी सारे दबाव कर रहे हैं मेरे ऊपर कि तुम राजीनामा ले लो। कौन से डॉक्टर के पास गए थे आप? कहाँ के रहने वाले? नंदलाल डॉक्टर, नंदलाल क्लिनिक। कहाँ पे? काबड़ी रोड, अर्जुन नगर कॉलोनी। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 6 साल की थी। क्या हुआ था आपकी बेटी को? कुछ नहीं हुआ था जी, सिर्फ एक बैग लगा था सिर्फ। अब दबाव क्या बना रहे हैं आप पे? अब हमारे ऊपर ये दबाव बना रहे हैं, अगर जो हम 2 दिन भी यहाँ रुक जाएंगे तो मेरे को जी कुछ भी हो सकता है। धमकी दे रहे जान से मारने? हाँ जी। कल रात को जब जिस टाइम हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे उस टाइम कोई नहीं था, मेरे को धमकी दी। तब मेरे एक बाबूजी थे, वो मेरे को पकड़ के ले गए, बोले तू यहाँ से चल। मैं अपने घर चला गया फिर चुपचाप। धमकी क्यों दे रहे हैं आपको?
आप इसलिए दे रहे हैं कि तुम वो केस वापस ले लो। आपने पुलिस में शिकायत कर दी है? हाँ जी, रिपोर्ट हमारी पूरी हो चुकी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, हम तो कोर्ट से लड़ेंगे, जो भी हमारा फैसला आएगा वो करेंगे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल भरतनगर कॉलोनी वासी फैक्ट्री श्रमिक अतुल सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात उसकी 6 वर्षीय बेटी को उल्टी लगी, जिसके बाद वह उसे इलाज के लिए अर्जुननगर एक क्लिनिक लेकर पहुंचा, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर ने बेटी को इंजेक्शन लगाया और उसका इलाज किया। इसके बाद शनिवार की सुबह वह काम पर चला गया और शाम को 6 बजे वापस आया तो उसने देखा कि बेटी की तबीयत खराब हो रही है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसके बाद वह बेटी को एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि काफी देर पहले ही उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। पिता का आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर ने बेटी को ओवरडोज दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसने बताया कि समझौते के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस में केस दर्ज करवाया और न्याय की गुहार लगाई है। वही मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि आज एक्सपर्ट न होने के कारण बच्ची का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। ऐसा जी, कल हमारे पास 8-9 बजे के बाद आसपास 100 नंबर से कॉल आया था कि किसी 6 साल की बच्ची की किसी क्लिनिक पे अर्जुन नगर में दौरान इलाज मौत हो गई है। तो जब हमने वहाँ पर जाकर देखा तो काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हो रही थी, जो हम डेड बॉडी को उठाकर यहाँ पर ले आए और उसको यहाँ पर डेड हाउस में रखवा दिया है। जो आज संडे होने के कारण एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है फोरेंसिक्स के, जो आइंदा इसका पोस्टमार्टम होगा और हमने पर्चा दर्ज कर दिया है और जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।